दोस्तों आज हम जानेंगे हनुमान जी और बाली के बीच के युद्ध की कहानी क्या है और इसका क्या परिणाम हुआ। आइए जानते हैं। यह रोचक घटना रामायण काल की है, जब महाबली बाली अपनी शक्ति के घमंड में चूर होकर इस धरती पर इधर उधर भटकने लगा ताकि कोई ऐसा मिले जो उससे युद्ध में ललकारे और उसे हरा सके। इस बीच रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान जी से हो जाती है। इससे पहले हम ये बता दें कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई ब्रह्मा जी के अंश माने गए हैं। बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि युद्ध में वह जिस भी व्यक्ति के सामने आएगा, सामने वाले व्यक्ति का आधा बल उसी में समा जाएगा और इस प्रकार बाली बड़ी ही आसानी से युद्ध में विजय प्राप्त कर लेता था। ब्रह्मा जी के इस वरदान से बाली में घमंड का समावेश हो गया और जब उसने रावण को युद्ध में पराजित किया तो उसके बाद से बाली का घमंड सातवें आसमान को छूने लगा। अब हनुमान जी के लाख समझाने के बाद भी बाली नहीं माना और वह कहने लगा कि अगर किसी में दम है तो मुझे हरा कर दिखाए। हनुमान जी ने कहा, अरे भाई, श्री राम का नाम लो और आपका अहंकार अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो वह फिर भी नहीं माने और इसके बाद उन्होंने श्री राम को कहा कि कौन श्री राम? अगर श्री राम कोई है और कोई ज़्यादा ही बड़ा योद्धा है तो मेरे सामने ला। इस पर हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि श्री राम को बाद में पहले उनके सेवक से ही लड़ लो। इसके बाद उनका युद्ध तय हो गया कि अगले दिन नगर के बीचों बीच आपका युद्ध होगा। और बाली ने फिर नगर में जाते ही ढिंढोरा पिटवा दिया कि हनुमान और मेरा नगर के बीचों बीच कल युद्ध होगा। और हनुमान जी अगले दिन युद्ध के लिए निकल ही रहे थे, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरे पुत्र की गलती को माफ़ कर देना। तो हनुमान जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अगर वो मेरे बारे में कुछ कहता तो मैं माफ़ कर देता, लेकिन उन्होंने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकता। और वैसे भी पूरे नगर में या पूरे विश्व में यह हो जाएगा कि हनुमान बलशाली बाली से डर गया। इस प्रकार मेरा युद्ध करना अनिवार्य है। फिर ब्रह्मा जी बोले, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप अपना पूरा बल वहाँ पर ना लेकर जाएं, आप केवल अपना बल का 10वां भाग ही वहाँ पर लेकर जाएं और बचा हुआ बल आप अपने आराध्य श्री राम के चरणों में ही रख लें और उसके बाद में आकर उसे फिर दोबारा से ग्रहण कर लेना। यह बात हनुमान जी ने उनकी मान ली और वे केवल 10वां भाग ही लेकर बाली से युद्ध करने चल दिए। अब जैसे ही बाली के सामने हनुमान जी युद्ध के लिए प्रकट हुए, बाली में हनुमान जी का 10वें भाग का आधा भाग उसमें समा गया और उसका शरीर बुरी तरह से फूलने लगा और फटने को तैयार होने लगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। यह सुनते ही बाली वहाँ से भाग लिए और काफ़ी दूर भागने के बाद फिर ब्रह्मा जी से पूछा, यह सब क्या है? मेरा शरीर एकदम कैसा हो गया और एकदम से फटने को क्यों तैयार हो गया? तो फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें सारी बात बताई कि यह हनुमान जी का केवल 10वें भाग का आधा भाग ही बल का तुम्हारे शरीर में आया और उसी से इतना बुरा हाल हो गया। तो अगर वह पूरा अपना बल का प्रयोग करते तो इस सृष्टि में भी ताकत नहीं है उसके बल को झेलने की। तो दोस्तों, फिर उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने कहा, यह सुनकर बाली जी ने फिर वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिनके पास आथ्य बल होते हुए भी शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बल के
बराबर भी नहीं हूँ, एक 10वां हिस्सा भी नहीं हूँ। उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया और अपने मोक्ष मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।